तो हाय गाइस, आपका वापस से स्वागत है एक और नया एपिसोड ऑफ व्हाट नॉटिज्म पे। और मेरे हिसाब से ये एपिसोड 7 है। टाइटल देख लेना, पता चल जाएगा आपको। अभी क्योंकि बहुत टाइम बाद कर रहे हैं ना हम, वी आर बैक आफ्टर पॉपुलर डिमांड। थैंक यू सो मच चेतना। मतलब चेतना से मेरी बात हो रही थी तो चेतना कह रही थी कि वो फ्री टाइम में बैठ के जितने हमारे पॉडकास्ट हैं 2 या 3 वो सुनती है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें हमारे ऑडियंस की सुननी चाहिए और हमें दोबारा करना चाहिए स्टार्ट। तो चेतना, दिस वंस फॉर यू। और मैं ओपी को भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें। ओपी ओपी कौन है? ओपी अनुराग। ये तो उसने भी काफ़ी 2-4 महीने से काफ़ी वो घुसा हुआ है कि भाई बना दे यार पॉडकास्ट, तो बना ले, तो क्यों नहीं कर रहा पॉडकास्ट। तो जब हमारे 2 व्यूअर्स ने हमें इतना पुश किया तो हमें लगा कि हमें कर लेना चाहिए। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। वही तो, जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हो तुमको ये समझ आ जाना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तुम्हारे बातों को। तो तुम लोग जो बोलोगे वो हम करेंगे। मतलब अगर पॉसिबल हुआ और यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ तो। बाकी अगर यूट्यूब के गाइडलाइन के अलावा बाहर का है तो हम वो वाले प्लेटफॉर्म में तो आप उसके लिए हमारे लिए पैट्रियन ज्वाइन कर सकते हो। हाँ खैर, ये जो 7th एपिसोड आ रहा है वो बहुत टाइम बाद आ रहा है और उस बीच काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। पहले हम 2 आईफोन से शूट करते थे अब हम सिर्फ एक आईफोन से शूट करते हैं, क्योंकि मेरा जो आईफोन है वो चोरी हो गया मेट्रो में, जो कि बहुत सैड है। बहुत भीड़ वाला टाइम था तो पिक पॉकेट हो गया। तो इस वजह से अब सिर्फ एक फ़ोन से ही शूट करना पड़ रहा है। अभी एक मेकशिफ्ट आईफोन 7 पड़ा हुआ है, वो यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को अनिकेत ने दिया था तो अनिकेत वाला यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं, अब देखते हैं अगला जब बिग बिलियन डे आएगा तो दोबारा लेंगे आईफोन। प्लान तो यही है। मितुल भाई, क्या फर्क आया तुम्हारी ज़िंदगी में? भाई फ़र्क का तो नहीं पता, पर तेरे आईफोन चोरी होने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आईफोन महंगा बहुत है। महंगा नहीं, मतलब कुछ भी कर लो फ़ोन तो तुम्हारा नहीं मिलेगा। हाँ, अनटिल अनलेस तुम पीएम की बहन हो। हाँ तब मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, क्योंकि भाई हमने मतलब इतना ज़्यादा पहुंच चाहिए कि पीएम की बहन हो तो मिल जाएगा। और हमने किया सब कुछ जो हमसे हो सकता था, हमने सब कुछ किया। मतलब अपनी पहुंच भी लगाई, सब कुछ किया काइंड ऑफ, पर कुछ नहीं होता भाई। मतलब हमारा तो ऐसा सीन हो गया था कि हमें लोकेशन मिल गया था कि कहाँ पे फ़ोन है। हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने पुलिस वाले से बात करी कि सर हेल्प कर दो, ऐसे लोकेशन दिख रहा है। और वो हमसे ऐसे कह रहा था कि तुम्हारा अभी लाइव लोकेशन दिख रहा है तो बताओ। हाँ, वरना हम नहीं आ सकते, हम टाइम नहीं सकते। वेस्ट कर सकते ऐसे। तो मतलब अब सिस्टम ही ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये जो IMEI और ये इन सब का जो चक्कर है ना, ये मतलब खो गया तो खो गया। अब उस पर फिर अब ज़्यादा ध्यान लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ो भाई, बुरा लगेगा लेकिन। वो तो मैं चोरी होते ही ऐसा हो गया था कि ये तो मिलने से रहा। रात को डिसाइड कर लिया था कि फ़ोन ले लेते। अगले दिन जाके लेने भी वाले थे, बट 80-90 हज़ार रुपये दे के, तो क्योंकि मैंने जब आईफोन 13 लिया था ना, मैंने बिग बिलियन डे में लिया था और मैंने अराउंड 62-63 का लिया था, 256 GB। अब यार मैं स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूँ। किसी और साइड कर दी, मूवमेंट हो रहा है ना इसलिए मेरी नज़र वहीं जा रही है। जब मैंने लिया था 250 GB का लिया था। 62,000 में 256 GB मिलना मतलब बढ़िया डील है। तो वो लेने के बाद अब मैं 80,000 रुपये दे के नहीं ले सकता 256 GB। वो फिर बहुत चूतिया डिसीजन होगा लाइफ का। इसलिए फिर अनिकेत आना सब ने बोला कि भाई 2 महीना रुक जा, इतने जल्दी जल्दी मत ले। तो फिर 2 महीना रुक गया। अनिकेत का फ़ोन अभी चल रहा है, मतलब 2 घंटे चलता है उसका 100% बैटरी में, बट ठीक है, चल रहा है। इतना कुछ यूज़ मैं करता भी नहीं वैसे, तो सही है। बाकी मितुल बता, क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा भाई अगर मतलब मेरा मेजर जो एक चेंज आ रहा है वो तो बस यही है कि मैं एक जॉब शिफ्ट कर रहा हूँ।
पुराना जो कंपनी था वो छोड़ दिया और अब नए कंपनी में जाऊंगा। होपफुली देखो कि क्या है, मतलब होपफुली यही है कि बेटर होना चाहिए। जो पुराना वाला था वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था, मतलब ऐसा था कि बस वहाँ पे लोग अच्छे थे, लोग बढ़िया थे कुछ कुछ। जो मेरा टीम था वो तो बहुत सही था। फिर उसके बाद एक हमारा मैनेजमेंट चेंज हुआ था, उसके बाद तो बस ख़राब ही हो गया। मतलब मुझे पर्सनली तो कुछ इफेक्ट नहीं आया उस मैनेजमेंट चेंज का या किसी चीज़ का, पर ओवरऑल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स थे वो बढ़ गए थे, और भाई जो नए बंदे हायर हुए थे माशाल्लाह, मतलब ऐसा सीन है कि जो सीनियर मैनेजमेंट जो हायर होते, जैसे मैनेजर डेप्यूटी मैनेजर टाइप, भाई पता नहीं क्या इनका क्राइटेरिया है हायर करने का। कोई स्किल सेट नहीं, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बंदे को केटी देते देते। केटी क्या होता है? नॉलेज ट्रांसफ़र, जो मतलब जब भी छोड़ के जाते हैं तो सामने वाले को सिखाना पड़ता है ना, नया बंदा है। तो उसमें काफ़ी मैंने सीखा कि कैसे पेशेंट रहते हैं और कैसे पेशेंस सीखा है इस साल बहुत मैंने अभी तक। पेशेंस सीखा है और एंगर मैनेजमेंट एक हद तक। और मतलब अगर व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, मतलब जो हमें अभी जानते हैं नहीं कहते ना, सब जो भी देख रहा है, तुम देख रहे हो कि हमने माइक हाथ में पकड़ रखा है, तो वो इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि बहुत ही मतलब हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक मतलब दोबारा पॉडकास्ट शूट करना स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे रीजन हम ढूंढ निकालते थे ना करने का। तो आज भी कहीं ना कहीं हम नहीं करते, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि भाई माइक कहाँ लगाएं, टेबल लाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने वो सारे स्टेप्स को कट डाउन करके हमने सोचा यार हाथ में पकड़ के भी तो बात कर सकते हैं, बात सुननी तो है। कोई इतना कोई वो है नहीं कि हमने स्टूडियो बहुत तगड़ा बना रखा है, ऐसा कुछ। हम बेड पे बैठे हुए हैं, लाइट यहाँ लगा रखा है, आईफोन से शूट हो रहा है, यहाँ लैपटॉप है जो सब कुछ ऑडियो वॉडियो शूट कर रहा है। तो हम तो बस हमारा कॉन्वर्जेसन पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, क्योंकि एक हद तक हम सब भी ऑडियंस का पार्टी हैं, तो हो सकता है लोग रिलेट कर पाए, है ना। तो वही है, आज का कोई कोई कुछ भी टॉपिक नहीं है। आज हमने बहुत ट्राई करा एक टॉपिक पे बात करने का, तो वो या तो वन साइडेड कॉन्वर्जेसन हो जाता है या फिर हम दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट हट जाता है उसमें से। तो फिर हमने सोचा इट्स बेटर कि जैसे मैं और नितुल कभी कभी हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हुक्का फूक रहे होते हैं या कोक वोक पी रहे होते हैं, तब हम ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो जाता है, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। आजकल यूजुअली वो रिलेशनशिप्स के बारे में लेकर है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे हम अभी, बट कुछ ग्रोथ के ऊपर भी होते हैं वो सब बातें। तब हम सोचते हैं कि यार ये सारी बातें पॉडकास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि ये सब सुनने लायक बातें हैं हमारे हिसाब से। पता नहीं क्या, क्योंकि ऑडियंस बहुत वाइड है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी कुछ बोल रहे हैं वो डम डाउन करके बिल्कुल लेमन टर्म में बात करेंगे, जैसे नॉर्मली दोस्तों के बीच बात होती है। क्योंकि उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को समझ आएगा कि क्या बातें चल रही हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ही टेक्निकल हो गए हर चीज़ को लेके, क्योंकि अगर नितुल इंसानों को बहुत तगड़ा पड़ता है, एज इन उसको अगर ये किसी बंदे से बात कर रहा है तो ये एक बहुत एक्यूरेट जजमेंट निकाल लेता है उस बंदे के बारे में कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर वो कैसा बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है। बट जब वो एक्सप्लेन करता है ये सब चीज़ें तो हमें तो समझ आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि हम सबका शायद इंटेलेक्चुअली हम उस सेम लेवल पे या फिर थोड़ा ऊपर नीचे ही हैं। नहीं, इंटेलेक्चुअली भी सेम उसमें, और क्योंकि इतने टाइम से साथ में है, हाँ, तो जो भी मेरे टर्म्स होते हैं या जो भी चीज़ें होते हैं तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो उन चीज़ों से, तो तुम्हें इतना घुमा फिरा के दिमाग नहीं चलाना पड़ता कि यार ये क्या होगा। हाँ, तो ये सीन है। तो इसलिए अब हमने मेक श्योर करा है कि हम थोड़ा सिंपल ही रखेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमें तो मज़ा आता है देखने में हमारे वापस जो भी पॉडकास्ट सब कुछ है, लेकिन हमें अब जानना है कि ऑडियंस को कितना मज़ा आता है। अब जितने भी लोग देख रहे हैं, अनिकेत, अनस, चेतना, अनुराग भाई, अगर मतलब आप भी देख रहे हो ऑब्वियसली, ये जितने लोग भी देख रहे हैं,
मैं तो चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो बता दें, इंस्टेड की पर्सनली बताओ, आप कमेंट्स में बता दो, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो एंगेजिंग भी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। खैर ये सब बातें हटाओ, मित्तुल भाई तू बता कि अ, जैसे पिछले एक साल में बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है तेरे लाइफ का रिलेशनशिप, जो भी बंदी वाला जो भी है, उस चीज़ ने तेरे को कितना चेंज करा है, और अच्छे के लिए करा है या बुरे के लिए करा है? बहुत छोटा रखेंगे। यार मुझे तो लगता है कि तुम कोई भी रिलेशनशिप में हो तो वो अगर कुछ भी चेंज ला रहा है तो इन द लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए वो अच्छा चेंज ही होता है। शॉर्ट टर्म का तो मैं कह नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में जैसे मेरे लिए शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा नहीं था, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में घुस गया था मैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। पर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहता है, क्योंकि जैसे मेरी आदत ये है कि जो कि मैं अब इस बार में समझा कि अगर मुझे स्पेशली अगर ब्रेकअप वाला कुछ सीन होता है या कुछ बुरा लगता है तो मैं उसको फील नहीं करता, बल्कि मैं उसको इंटेलेक्चुअलाइज करता हूँ, मतलब उसको समझने बैठ जाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसमें दिक्कत ये है कि मुझे समझ तो आ गया कि हुआ क्या है, लेकिन दर्द जो मेजरली जो दर्द होता है वो वहीं वहीं पे रहता है। तो मेरे साथ बहुत टाइम रहा ये चीज़, और मैंने नोटिस किया कि हमारे ग्रुप में मतलब काफ़ी हद तक सबका यही सीन है कि कोई वो चीज़ फील नहीं करता और बस उसके रीजनिंग ढूंढने लग जाता है कि ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। और एक्चुअली में देखेंगे तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए उतना कुछ वो काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ मेरा ये हुआ कि भाई मेरे थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ गए रिलेशनशिप्स को लेके, और जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है, क्योंकि जो मैंने जिस बंदे को लास्ट डेट किया था उसमें मतलब मैंने तो बहुत गलतियां करी थी, बट उसमें एक तो मुझे सामने वाले को पहचानने में थोड़ा और आसानी हो गई, स्पेशली इस बंदी के बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोग होते हैं, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट बहुत कुछ चीज़ें मुझे पता चली कि जैसे मेरा एक बहुत ऐसा मेंटालिटी रहता है कि मैं ठीक कर दूंगा इसको, और वो मेरा चेंज हो गया कि जो कि तुझे बहुत टाइम पहले से ही पता था। मेरे को पता ही था कि मतलब तू इसी आउटलुक से किसी भी कुछ भी स्टार्ट होता है। हाँ, वो भी मतलब मैं तेरा कह रहा हूँ कि तेरा हमेशा से था कि मैं ठीक नहीं कर सकता किसी को। अच्छा, वैसे हाँ मतलब वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, क्योंकि जैसे मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि भाई मैं रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हूँ, ऐसा है नहीं। मेरे भी अपने बहुत सारे वो हैं। तो जब तेरे से मैंने ये चीज़ बात करी थी तो तूने एक चीज़ ये बोली थी कि भाई देख, जो बंदा 20-25 साल से एक तरीके से एक स्पेसिफिक वे में जी रहा है, उसको तू एक साल में कैसे चेंज कर सकता है, अनटिल अनलेस वो नहीं चाहता। और वो एक ऐसा चीज़ था जो मुझे पता था पर वो मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया सा एक वो था। अरे क्योंकि मैंने ना कहीं पे एक चीज़ पढ़ा था कि पता नहीं मैं सही वर्ड में पुट कर पाऊंगा कि नहीं, बट हर इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी में आता है वो बहुत सारे इमोशनल और हर चीज़ के बैगेजेस लेके आता है, और तुम्हारे भी उतने ही होते हैं। मैं तो अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरी ज़िंदगी में या बंदी मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, और मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है? मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स, और ऑब्वियसली दोस्त और पेरेंट्स के बीच तू आता है, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा रोल है मेरे हर चीज़ में। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, क्या वो मेरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, कितना भी प्यारा क्यों ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। मतलब मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ, हो सकता है कि हो जाए। नहीं, अब जैसे तेरे में एक मैंने बहुत बड़ा एक पैटर्न देखा, मतलब मैंने ये सीखा कि भाई हर रिलेशनशिप एक पैटर्न होता है। हर रिलेशनशिप एक पैटर्न होता है जो तुम्हें सिर्फ तभी पता चलेगा जब तुम रिलेशनशिप में आओगे किसी के साथ। मैं एक चीज़ रिफ्रेश करना चाहूँगा। मैंने बोला पेरेंट्स, भाई और दोस्त है ना,
लेकिन वैसे नहीं है, पहले भाई है फिर पेरेंट्स फिर दोस्त। अरे ये उससे- नहीं, हाँ, हाँ, मैं समझ वो गया। मेरे दिमाग में रह जाता ना वरना इसीलिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तेरा ही है भाई ग्रोथ में। हाँ। तो मुझे ऐसा एक वो हुआ कि यार हर चीज़ एक पैटर्न है, ठीक है, और एंड काइंड ऑफ मुझे ये मतलब ये रियलाइज हुआ कि यार जो पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर है वही पैटर्न है। तो रिलेशनशिप पैटर्न है और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग जो है सामने वाले जो बंदा है बंदी है जो भी है उसके बिहेवियर को पर्सनली ले लेते हैं, और ये मैंने भी किया, और जो कि काइंड ऑफ मेरे लिए ही इन अ नेगेटिव वे इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं जो मेरा पूरा वैल्यू था जो मैंने इतने सालों में अपना बनाया खुद का, वो मैं किसी और के हाथ में दे रहा था बेमतलब, जो कि अच्छी बात नहीं है वो। बट ये पैटर्न है, ये अगर तुम समझ गए कि तुम्हारी ऐसी एक पैटर्न है तो तुम उसको तोड़ सकते हो ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये है कि जैसे तू कह रहा था कि कोई तेरे लाइफ में आता है और तेरा डे टू डे वो चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वैसा वाला पर्सपेक्टिव है कि वो चेंज है, नेचुरली होता है। नेचुरली होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसे किया तो वो सामने वाला मुझे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, और ये दोनों लड़कों में भी होता है लड़कियों में भी होता है। रादर मुझे ऐसा लगता है आजकल कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सामने वाले के लिए कुछ भी करो, तुम्हारे लिए जो नेचुरली निकल रहा है वो करो, पर तुम्हारा मेन चीज़ ये करो कि यार अगर तुम सामने वाले को सही में पसंद करते हो तो उसको बस एक सेफ स्पेस दो जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन नॉट इन दैट सेंस कि तुमने अपने आप को खो दिया पूरा उस चक्कर में, कि तुमने स्पेस तो दे दिया, तुम सामने वाले को पूरा समझ रहे हो लेकिन तुम्हें वापस में कुछ नहीं मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट। और अनकंडीशनल कुछ नहीं होता, कंडीशंस तो होते ही हैं। कंडीशनल अगर तुम तो पेरेंट्स का प्यार भी कंडीशनल सबका कंडीशनल होता है, मैं वही कह रहा हूँ, अनकंडीशनल प्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ कंडीशनल प्यार ही होता है। और जो बोलता है कि भाई हाँ, जो बोलता है ना अनकंडीशनल प्यार है, वो मोस्टली पोएट्स ही होते हैं, या फिर जो राइटर्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं अनकंडीशनल लव के, और कुत्ते, और हाँ कुत्ते सेल्फलेस लव होता है। हाँ, कुत्ते का भी भाई मतलब ऑब्वियसली कंडीशन यही है कि खाना दो मतलब वो तो उसके बिना भी करेगा, वो तो खैर अलग चीज हो गई, बट इंसानों के बीच कह रहा हूँ कि अगर तुम कंडीशनल रखते हो तो भाई तुम्हारा सही चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा ना वो, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है उसमें। अब एक अगर तुम अनकंडीशनल में घुस जाते हो, जो कि बहुत सारे लोग लॉन्डे स्पेशली जिनका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है उनका मैंने देखा, मेरे में भी ऐसा हुआ है कि यार तुम बस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अनकंडीशनल है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या एक चीज़ ये होता है कि तुम अपने रिलेशनशिप में यू विल गेट व्हाट यू टीच द अदर पर्सन, कि दैट यू आर विलिंग टू टेक। तो अगर सामने वाला तुम्हें फर्स्ट टाइम डिसरिस्पेक्ट करता है और अगर तुम उसमें कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं करते तो सामने वाले को लगेगा कि यार दिस इज नॉर्मल, मतलब दिस इज ओके टू कंटिन्यू, और वो बहुत अनकॉन्शियस लेवल में होता है। तो ऐसा बहुत सारे, जैसे हमारे भी दोस्तों में वो हुआ है कि उसकी बंदी ने कुछ किया और बंदा आके हमसे बोलता है कि यार इसने मुझे तो एकदम ग्रांटेड ले रखा था। तो मेरा भी इनिशियली ये रहता था दिमाग में कि यार सही बात है, इसने तो ग्रांटेड ले रखा था, मेरे में पर्सनली भी, पर वो ग्रांटेड इसलिए ले रखा था क्योंकि तुमने उसको लेने दिया उस चीज़ का फायदा। तो हमेशा तुम्हारी गलती होती है। तो उस चीज़ के बारे में मतलब इसमें जाओ तो खैर बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स और इन सब के ऊपर एक अलग बहुत सारे पॉडकास्ट निकल सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसका ऑडियंस बेस भी थोड़ा कम हमारे एज वाले लोग जो ये सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एज में लौंडे या तो हार्ट ब्रोकन होते हैं या डेस्परेट होते हैं, या फिर ऑब्वियसली वो ग्रे एरिया है। उसके अलावा ड्रिवन वाले लोग भी हैं जो कि ना हार्ट ब्रोकन होते हैं ना डेस्परेट होते हैं, बट वो लोनली होते हैं। मतलब मैंने एक बहुत बढ़िया सा एक वो पढ़ा था कि यार सब लोग जो है लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वो करते हैं, ठीक है,
पर कोई भी सॉलिट्यूड को नहीं करता। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड मतलब होता है लोनलीनेस। क्या होता है? लोनलीनेस, अकेलापन जो होता है। अकेलापन। सब बोल मेरे को लगता है लोनलीनेस इज अकेलापन से तंग आ जाना। हाँ, मतलब कि वो इस मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये चीज लोगों ने बोल बोल के करा है। कुछ लोग होते हैं जिनको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, वो सॉलिट्यूड है। वो सॉलिट्यूड होता है कि तुम अपने साथ कैसे रहते हो और उस चीज को एंजॉय कैसे करते मतलब हो। सॉलिट्यूड इज अकेलापन इन अ गुड वे, हाँ। लोनलीनेस इज अकेलापन इन अ बैड वे। मतलब जैसे अगर तुम अकेले हो और तुम प्रोडक्टिव हो, तुम सब चीजें कर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि काश कोई होता मेरे साथ ये सब करने के लिए। तो मेरा तो फिर ये फेज स्विच होता रहता है जब हाँ हाँ, वो तो सबका होता है। सॉलिट्यूड, मतलब मेजरली मैं सॉलिट्यूड वाले फेज में रहता हूँ, बट जून जुलाई में मैं लोनली वाले फेज में रहता हूँ। ये पैटर्न है मेरा। हाँ, ये तो है भाई, ये तो है। तो मौसम का होगा। मौसम गाँव का भाई। ये तो है। तो ये है कि अब मुझे लगता है कि लोगों को सॉलिट्यूड को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रिलेशनशिप को लेके हुआ है कि ये सोशल मीडिया के बारे में बेसिकली, कि इतना चुदा हुआ है सोशल मीडिया। हाँ, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चुदा हुआ इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम भाई इतना चुदा हुआ है, बहुत चुदा हुआ है। वो यूट्यूब इतना नहीं है। नहीं, यूट्यूब नहीं है। मतलब इतना यूट्यूब नहीं है चुदा हुआ। नहीं, यूट्यूब भी है। अगर ऑब्वियसली तुम पूरा इंस्टाग्राम फीड में लगे हुए हो तो फिर तुम यूट्यूब में भी वैसे चीजें ही देखोगे। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे यूट्यूब मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम में एक तो शॉर्ट कंटेंट है। हाँ, ठीक है, 30 से 40 सेकंड की वीडियो, 20 सेकंड के 15 सेकंड की वीडियो, और इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और शैलो भी होता है एक हद तक, काफी सारा कंटेंट। तो शैलो तो नहीं बोलूंगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, ऑब्वियसली मैं अपना बॉडी फ्लॉन्ट, अगर मेरी बॉडी प्राइम में है, मैं वो फ्लॉन्ट करना चाहूंगा ऑब्वियसली, बट मैं फिर वो रोज वही वीडियोस नहीं डालूंगा कि बॉडी बॉडी बॉडी, ये मेरी बॉडी, ये एब्स, ये वो नहीं। क्यों देखूं मैं इतने, क्या करूंगा यार दूसरों की बॉडी देख के, लौंडे लौंडिया सब कुछ, कि तुम कपड़े चेंज कर रहे हो, मैं क्या करूंगा यार तुम्हारे कपड़े चेंज करते हुए वीडियो देख के। आउटफिट ऑफ द डे, आउटफिट ऑफ द, हाँ, क्या मिलेगा आउटफिट ऑफ द डे देख के भाई? तुम आउटफिट ऑफ द डे तुम, अच्छा चलो ठीक है, आउटफिट ऑफ द डे की तुम वीडियो बना रहे हो, जब तुम रिकॉर्ड बटन ऑफ करते हो तुम घर पे ही तो बैठे रहते हो ना वो आउटफिट पहन के, क्या फायदा क्या हो रहा है ना? तुम आउटफिट ऑफ द डे करके, या तो फिर आउटफिट ऑफ द डे के बाद तुम दिखाओ भाई तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन वो आउटफिट पहन के। खैर मैं वो भी नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन स्टिल बेटर आइडिया। कुछ कंटेंट क्रिएटर ऑब्वियसली ये भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है ना भाई मीडियोक्रिटी को। नहीं, मैं वो इन्फ्लुएंसर्स वाले में नहीं जा रहा, बट मेरा जो मेन जो मुद्दा था वो कहने का वो ये था कि मेरे लिए, मतलब एक तो भाई इनका पता नहीं क्या ट्रैकिंग सिस्टम है, क्या एल्गोरिथम है, इनको पता चल जाता है कि इंसान की जिंदगी में चल गया रहा है। ये तो है भाई। ठीक है, तो जब मेरा जैसे ब्रेकअप हुआ था उसके कुछ टाइम बाद भाई सारे कोट्स ब्रेकअप वाले कि दे लेफ्ट यू, दे कुड हैव डन ये वो भाई इतना मिक्स्ड बंदे का दिमाग ना फ्राई हो जाए कि करूं क्या, क्योंकि तुम अब इतना ज्यादा टाइम उसी में घुसे हुए हो। मतलब मैं जैसे घुसा रहता था तो 10 पोस्ट होंगे कि भाई सही हुआ जो हुआ, ऐसा ही होना था, और 10 पोस्ट ऐसे होंगे कि भाई देख वापस जा, बात कर, क्योंकि यही तो है। क्योंकि 10 लोग 10 चीजें बनाएंगे, उनके 10 ओपिनियन होंगे भाई, 1000 ओपिनियन। वो फैक्ट थोड़ी बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं कि भाई, मतलब देख वो ऐसा होता है कि तुम्हें अगर लगता है तुम्हें करना है तो तुम करो। हाँ। मतलब जो प्रोज एंड कॉन्स है खुद देखो और फिर वो करो, ये मत करो कि क्योंकि 10 लोग बोल रहे तो कर लो। बट मेरे को, मतलब मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम में बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे। हम पर्सनली नहीं देखते इतना इंस्टा। मैं देखता हूँ। अच्छा, मतलब मैं पर्सनली नहीं देखता इतना इंस्टा, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो तगड़ा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको ना मिल रहा हो रीच, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मीडियोक्रिटी को ही आजकल वो क्या पुश मिल रहा है कि भाई लिपस्टिक लगाते हुए अब तो लौंडे भी मिल रहे हैं, लिपस्टिक लगाते हुए, मेकअप लगाते हुए। खैर ठीक है, वो सब उनका चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं।
माइंडसेट है, रूटीन है। रूटीन है। खैर, अब इन सब बातों को मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मैं रिलेशनशिप्स के बारे में अगर तुम्हें बेटर कॉन्वर्सेशन सुनने हैं तो मेरे ख्याल से या तो तुझे अनस के साथ बैठना चाहिए, अनिकेत के साथ, तब बेटर कॉन्वर्सेशंस निकलेंगे। तो अब उस चीज को छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप या जो भी है, बीच में हो सकता है आगे जाके फिर से टच हो जाए, ऐसा कुछ मतलब आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है आगे जाके फ्लो में जाके अगर कुछ हो जाता है टच हो जाए। लेकिन अब जो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका भी एक अलग से निकल सकता है कंटेंट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब जब बैठे ही हैं, फ्लो में ही हैं, तो ये हमारे लाइफ का, पहले भी हमने बोला ही होगा ये पॉडकास्ट में कि हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट्स है, वो है फिटनेस। और हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं पिछले 8-9 साल से। जब 12th खत्म हुआ नितुल ने स्टार्ट करा, 12th मेरा खत्म हुआ मैंने स्टार्ट करा, और हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अभी थोड़े टाइम, जून जुलाई वाला टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा डाइट वाइट फक हो गया है, लेकिन फिर भी वर्कआउट बढ़िया चल रहे हैं। एंड रिसेंटली कहूँगा 9-10 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है, हम दोनों ने MMA ज्वाइन करा। नितुल खैर अभी नहीं कर रहा, नेक्स्ट मंथ से फिर से ज्वाइन करेगा। तो मतलब मैं ऑडियंस, जो भी यंग लोग भी अगर इन फ्यूचर ये वीडियो देखते हैं, तो तू कितना एम्फसाइज करेगा कि फिटनेस क्यों सबको फॉलो करना चाहिए? भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मतलब मैं अब जाके, मतलब जैसे मैं अब 28 का हो रहा हूँ, तो मैं इतना बढ़िया वो फील करता हूँ ना, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ ये चीज़ को कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। एज इन 12th तक भी वेट करने की जरूरत क्या थी। खैर हमारे रीजंस थे, बट स्टिल मुझे लगता है कि 12th तक चलो जिम नहीं करना था, पर एटलीस्ट रनिंग वनिंग या फिर घर पे वर्कआउट, वो कोई हमें पुश करने वाला था नहीं उस टाइम पे। और पता नहीं था कि कितना ज़रूरी होता है, बल्कि मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट हमसे तो यही बोला गया था कि ज़रूरत नहीं है जाने की। हाँ। ठीक है, तो पर भाई जो इसका इफेक्ट है, मतलब जब मैं अभी 27 थ्रू 28 अभी आ रहा हूँ, तो एक बात ये समझ लेना यार, तुम जब तक 25 के होते हो ना, 25-26, तुम्हें सब बढ़िया लगेगा। जब तुम्हारा कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बॉडी है भाई कोई चीज, मतलब वो है, पर भाई वो तुम्हारी बॉडी वेपन है जब तक तुम उसको मेंटेन करके रखते हो, वरना भाई कुछ नहीं है। तुम्हारी बॉडी गाड़ी की तरह ही है, गाड़ी की तरह ही है, बस पुर्जे थोड़े आराम आराम से खराब होते हैं। तो मैं क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ फिटनेस, मैं मतलब जिम में इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो एक मेरा फायदा ये हुआ है कि बॉडी का एक, जो मुझे अभी रियलाइज हुआ था कि ये एक पॉइंट के बाद ना, इनिशियल के जैसे मान ले कि 4-5 साल तुम्हें एकदम घिस के करना पड़ता है, ठीक है, एकदम अपने मसल्स को करने के लिए एकदम घिसना पड़ता है। अब जैसे मेरी जो बॉडी टाइप है वो थोड़ी सी एस्थेटिक वाली है, तो मैं बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होता, तो मेरा मतलब मुझे लगता है मेरा मैक्स वाला पहुंच गया, और ना मुझे उतना वो इनटू दैट बॉडी बिल्डिंग वाला ग्रुप में जाना है। बल्कि हम दोनों के जेनेटिक्स सेम ही, मतलब हम दोनों सगे भाई हैं। हाँ। और हम दोनों के जेनेटिक्स पोल्स अपार्ट हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बेस जो है जेनेटिक्स का, वो तो सेम है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती है कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ। बट ये फिजिक के हिसाब, अगर हम दोनों खड़े हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मतलब 1% ऑफ पॉपुलेशन को चाहिए मेरी जैसी बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स और ये बड़ी बॉडी वाली बॉडी, और 1% को चाहिए इसकी बॉडी एस्थेटिक वाली, बिल्कुल कटिंग वाली, जो कपड़े उतारे तो भी तगड़ा लगे वैसी बॉडी। तो भाई ये मैंने देखा कि जो हमने स्टार्टिंग इनिशियल 4-5 ईयर्स में जो हमने मेहनत लगाई थी, वो अब जाकर उसका कहीं ना कहीं हुआ है भाई, कंपाउंड हुआ है। क्योंकि मैं मतलब इसलिए हुआ है कि अब मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। मतलब पहले हम जो इतने घंटे जाके जिम करते थे, मेंटेनेंस का ही चल रहा है अभी तो। अब मेरा ऐसा है कि अगर मेरा डाइट थोड़ा सही हो गया, तो जैसे अभी मेरा थोड़ा जिम सही नहीं चल रहा, बट अगर मैं उसमें मतलब मैं अगर हफ्ते में 3 बार भी चला जाऊँ ना भाई, मेरा बहुत बढ़िया वो हो जाएगा। मतलब मैंने ये चीज देखा है। और दूसरी चीज मेडिकली ब्लड टेस्ट और बाकी जो भी चीजें हैं उसमें भाई मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड। लेकिन
वो मैं इसी को वो करूँगा, क्योंकि हम हमेशा से न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते थे और सप्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान देते थे, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक क्या मतलब नेचुरली ही करा है हमने, जो करा है काफी मतलब हद तक कट हो जाएगा, नेचुरल है हम। नेचुरल है। हाँ। तो अब जैसे मुझे पर्सनली समोसा और ये जो भी ड्राई फ्रूट्स कह रहा था मैं, जो भी फ्राइड फूड्स है ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पहले मैं खाता था लेकिन अब मैं खाना वाना छोड़ दिया, क्योंकि यार ऐसा लगता है कि अगर वो खाऊंगा तो पता नहीं मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो इस चीज़ को लेके जैसे मेरे प्रोफेशनली भी मुझे बहुत वो हुआ है कि मतलब हम लोग खाने के लिए गए हैं कहीं पे और मुझे उस चीज़ की क्रेविंग ही नहीं होती, क्योंकि मैंने लोगों में देखा है कि वो लोग समोसा देखते हैं और उनके मुंह में पानी भर जाता है। क्रेविंग कभी कभी होती है, बहुत होता है। खतरनाक वाली। मुझे पेप्सी की होती है कभी कभी, आजकल होती है क्योंकि मैंने जिम थोड़ा जाना कम कर दिया है। पर भाई जिम जाने से मैं ये चीज़ है कि तुम्हारी क्रेविंग कम होगी। तुम अगर अच्छा खाना खाना शुरू कर दोगे, हाई प्रोटीन टाइप डाइट थोड़ा सा अच्छा कर दोगे अपना, और एक्सरसाइज अपना कंटिन्यूअस रखोगे ना भाई, 2 हफ्ते में तुम्हारी क्रेविंग खुद से कम होने लग जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समय समय की बात है तुम्हें। हाँ ये भी है, मतलब नहीं, वैसे मेरा ये मतलब है कि बंदे 1 महीना 2 महीना करके छोड़ देते क्योंकि फर्क नहीं दिख रहा बॉडी में। लेकिन यार भाई इंस्टाग्राम शॉर्ट्स थोड़ी है कि तुम 30 सेकंड में देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारा डोपामिन रिलीज हो गया। नहीं भाई, ये सब इसमें लगेगा टाइम। अगर तुम नेचुरली कर रहे हो तो तुम्हें सालों लग सकते हैं बॉडी बनने में। बॉडी टाइप सबका सेम थोड़ी होता है। लेकिन अगर तुम जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, डेस्टिनेशन के बारे में, डेस्टिनेशन है ही नहीं पहली बात तो। बॉडी अगर तुम नेचुरली बना रहे हो या फिर तुम फिटनेस में हो तो कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। जैसे मेरा ये अभी हो सकता है सामने वाले बंदे को लगे बढ़िया बॉडी है, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन नहीं है ये। मेरा और भी बहुत सारे गोल्स हैं जो मैं अभी अचीव करना चाहता हूँ। जैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं। मेरे को मतलब मैं अभी 25 का हूँ एंड मैंने 24 में ये सोच लिया था कि अब से मैं हर साल अपने आप को कुछ गोल्स दूंगा जो कि प्रोफेशनल नहीं होंगे, करियर वाले नहीं होंगे, क्योंकि करियर में तो मैं ऑब्वियसली ग्रो कर ही रहा हूँ। तो ये होंगे पर्सनल लेवल पे, जो मैं हर साल कुछ कुछ स्किल सीखना चाहता हूँ। जैसे इस साल था कि मैं MMA करना चाहता हूँ, अपने बेस्ट शेप में आना चाहता हूँ। दोनों जर्नी है, दोनों का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बट धीरे धीरे डे बाय डे फर्क तो आ रहा है। जैसे एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी थोड़ी कम है, बट बॉडी में दिखता है फ़र्क, साफ दिखता है, थकान वकान कम होती है। तो वैसे ही जैसे और मेरा एक और गोल है कि मेरे को ड्राइविंग सीखनी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो इसी साल ड्राइविंग भी सीखने 25 साल का हूँ, तो 25 साल में ड्राइविंग, MMA और बेस्ट शेप। नेक्स्ट ईयर का एक गोल तो ये है कि स्विमिंग सीखनी है मेरे को, क्योंकि मैं इस साल होली बाटी में मरने वाला था पानी में डूब के। अमल भाई थैंक यू फॉर सेविंग मी, तो देखेगा अमल देखेगा। तो वो भी सीखनी है। तो हाँ, क्या था पॉइंट, क्या था भूल ही गया मैं। फिटनेस कितना ज़रूरी है। हाँ, तो हमने जब फिटनेस स्टार्ट करा ना, ऑब्वियसली मैं तो नितुल को भी देख के करा। नितुल मेरे से पहले 1 साल 2 साल पहले से कर रहा था नितुल। तो एक तो नितुल को भी देख के ये था कि चल बड़ा भाई जा रहा है तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है कि भाई मैं भी जाऊंगा, क्योंकि इसके बॉडी में फर्क दिख रहा था। इसके अलावा हम किसी पार्टी वार्टी में गए थे तो वहाँ पे इसके जिम का कोई ट्रेनर आया था, तो उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा बल्की था और मैंने फुल स्लीव्स कुछ पहन रखे थे। तो उस बंदे ने बोला भाई जिम विम जाते हो क्या, बढ़िया बॉडी लग रही है। और तब कुछ बढ़िया बॉडी थी नहीं, मोटा था मैं बस, बट उसने भी मेरे को बहुत मोटिवेशन दे दिया कि यार अब तो जाना है जिम। और फिर तब से हम बस जिम, मेरे को तो एक दिन भी ऐसा नहीं याद कि हम जिम के बाद खड़े होकर फ्लेक्स कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं किया, फ्लेक्स नहीं करा हमने कभी ना। जिम शीशे में आके शर्ट उतार के देख ले कि भाई बन रही है चेस्ट या भाई साहब आ रहे हैं, नहीं। मैंने पिछले साल नोटिस करा है मेरी बॉडी कि भाई डेफिनेशन आ रहा है जो भी है। हाँ मैंने खुद भाई, हाँ जब मैंने तब किया जब मैं केरला से आया था। हाँ, हम दोनों ही जब केरला से आए थे और सारे दोस्तों ने बोला केरला में जाके हमने फिर वेट गेन कर लिया था। इसने तो नहीं करा था ज्यादा, मैंने बहुत कर लिया था। फिर मैंने करा था भाई, अबे मतलब मेरा इन अ गुड वे था। मेरा तो हाल टाइट हो गया था, तो मैंने तो अक्टूबर में सोच लिया था अब तो
जाऊंगा। अक्टूबर से लेके अब तक मैंने अराउंड 13-14 kg कम कर दिए, और मसल मास भी बहुत मिनिमली कम हुआ है, तो वो थोड़ा प्लान्ड ही था। बट मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस लाइफस्टाइल, क्योंकि अब और हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है। 2 महीनों को, अगर पिछले 2 महीनों को माइनस कर दे तो, क्योंकि वेजीज भी खा रहे हैं, चिकन विकन खा रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब खा रहे हैं। और अगर लड़कियां भी देख रही हैं ये पॉडकास्ट, क्योंकि ये स्मार्ट है तो लड़कियां तो देखेंगी, तो ये सबके लिए है, ये जो हम कह रहे हैं कि फिटनेस बहुत जरूरी है। लड़कियों को लगता है कि अगर वो जिम स्टार्ट कर देंगे तो वो लड़कियों के लिए स्पेशली बॉडी बन जाएगी। लड़कियों को लगता नहीं है कि भाई ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता यार, हो ही नहीं सकता कभी, तुम्हारा होएगा ही नहीं। हाँ, जब तक तुम ट्रेन या फिर स्टेरॉइड्स वेरॉइड्स में नहीं जा रहे और तुम्हें चाहिए कि ऐसी बॉडी चाहिए। ट्रेन वेन भी नहीं, अगर मतलब देख जैसे ये कोई अगर कोई फेमिनिस्ट देख रहा है तो तुम थोड़ा सा हो सकते हो ट्रिगर। मैं तो कह रहा हूँ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट में हो जाना, जहाँ पे भी होना हो जाओ भाई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार लड़कों में टेस्टोस्टेरोन है, उनका बॉडी वैसे वो फिजिकल लेबर के लिए बना है तो बना है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो अगर एक लड़का जो वेट उठा रहा है, जैसे अगर 80-100 किलो उठा रहा है, तो भाई उसकी बॉडी चौड़ी होगी। और हाँ। वही सेम चीज अगर लड़की 100 किलो उठा रही है तो भाई उसकी भी बॉडी चौड़ी होगी। हाँ, तो तुम 100 किलो मत उठाओ। नहीं मतलब मतलब तुम उठाओ, अगर तुम्हें बल्कि बॉडी नहीं चाहिए तो तुम 100 200 किलो मत उठाओ। क्यों? अब लड़कों का वो है कि मुझे फ्लेक्स करना, जैसे इंस्टा वगैरह पे अगर तुम देखोगे हाँ। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। बॉडी बिल्डर्स क्या, अगर तुम जो वेट पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो औरतें होती हैं, इतनी प्यारी बॉडी होती है उनकी। हाँ। बल्कि होती है लेकिन बहुत प्यारी बॉडी होती है। वही बट वो उनका प्रोफेशन है। हाँ, उनका प्रोफेशन है, उनने चूज करा है ऐसा बॉडी। हाँ। और बट अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम जिम जाओ, तुम थोड़ा बहुत कार्डियो करो, वेट लिफ्टिंग करो, बट तुम्हें बहुत ज्यादा वेट रेंज में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उसमें भी बहुत बढ़िया। पर मेरे जिम में मतलब एनी टाइम में ऐसे बहुत लड़कियां आती हैं जो हफ्ते में 2-2 3-3 दिन सिर्फ लेग्स, ग्लूट्स, हैम्स ये सब करती है, क्योंकि वो समझदार है। चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप नहीं मारते वो, चेस्ट और बैक एक बार कर लेते हैं। बाकी उनको पता है कि क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। इट इज व्हाट इट इज। तो मतलब वो सही है। मतलब मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि बढ़िया है, वो उनको नॉलेज है इस चीज की कि मैं तो हर लड़की को बोलता हूँ अच्छा भाई, लगेगा। मैं हर लड़की को बोलता हूँ कि तुम जाओ और सिर्फ लेग्स मारने जाओ। हाँ, पर जाओ ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब तुम जिम आओगे तो फिर काफी सारे पावर लिफ्टर्स या लिफ्टर्स जो भी हैं उनको प्री वर्कआउट की भी जरूरत नहीं होगी। अभी बीच में क्या हो गया था, काफी लोग ऑफेंड हो गए थे मेरे से ऑफिस में, मतलब जो दोस्त लड़कियां वगैरह। तो कुछ ऐसे बैठ के हम बात कर रहे थे और मैंने उनको बोला कि मुझे पर्सनली मोटी लड़कियां नहीं पसंद। ठीक है। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो अपने आप को थोड़ा सा भी वेट गेन करते तो अपने आप को मोटा बोलने लगते हैं। वो परफेक्टली नॉर्मल है, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये चीज से ऑफेंड हो गए कि भाई ये जिम में जाता है, इसने बढ़िया बॉडी बना रखी है, अगर तो ये कुछ भी बोलेगा क्या। वो ऐसे हो गए कि यार क्या अगर लड़की मोटी है तो क्या दिक्कत है, इंसान तो है। तो मेरा जो मोटी कहने का मतलब था वो ये था कि यार जो एक्चुअली में बिल्कुल लेथार्जिकली रहते हैं, कुछ नहीं करते, खाना खाते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, और जो जिनका नॉर्मल वेट से 60 से 70 किलो ज्यादा है, मतलब किसी को अगर 50 किलो का आना चाहिए वो 100-150 किलो के, 110-120 किलो, उनके लिए कह रहा था मैं उनके लिए नहीं कह रहा था। जो नॉर्मल लोग हैं जो रोज ऑफिस जाते हैं, जो अपने आप को मोटा मानते हैं, मैं वो नहीं कह रहा था। मेरे लिए वो था कि जो लोग एक्चुअली में कुछ करना चाह नहीं रहे टाइम होके भी। तो काफी उस चीज पे वो ही कि यार लड़कियां मोटी है तो क्या हो गया, वो भी तो इंसान है, ये है वो है। तो भाई एक चीज समझ लो, मतलब जितना भी ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न उसमें बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि एक्सेप्ट मी द वे आई एम और ये और वो। भाई ऐसा नहीं होता कुछ। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है यार सेल्फ लव का ना बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव में लोगों ने सेल्फ लव को ले लिया है यार। एक्सरसाइज करना सेल्फ लव है या फिर गंदा खाना खा के तुम्हारी बॉडी को खराब करना सेल्फ लव है?
और भाई एक्सरसाइज करना हो सकता है तुम्हारे लिए पहले 2 महीने में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, तुम्हें मजा पहले नहीं 2 आ रहा। महीने भी नहीं यार, मुझे तो ये लगता है कि एक्सरसाइज जो है वो द होल जर्नी इज डिफिकल्ट। हाँ मतलब एक भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसके अगले दिन तुम्हारा बॉडी दर्द नहीं होगा, या फिर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हो सकता है कभी भी लाइफ में एक्सरसाइज करते हुए इंजरी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल इंजरी होगी, सब कुछ होगा। बल्कि बहुत हाई रिस्क है। हाँ अगर तुम ऐसे देख के चलोगे तो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है, क्योंकि तुम कोई भी एक्सरसाइज करो, क्योंकि वेट्स के साथ कर रहे हो, ज्यादा वेट हो गया तो कोई भाई जॉइंट में दिक्कत आ गई, लिगामेंट में दिक्कत आ गई, कुछ भी हो सकता है। पर हाई प्रॉफिट भी है। हाँ, पर भाई उसमें इतना फायदा है, तुम अपने अपने बाउंड्रीज को बना के चलो कि मैं इतना ही करूंगा या हाँ। करूंगी, लेकिन करो तो सही। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, मतलब वो बताना बहुत मुश्किल है। बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेचुरली तुम्हारा माइंडसेट इतना चेंज होता है ना, इतना चेंज होता है। और तुम सही में अगर एक भीड़ में तुम हो तो तुम अलग दिखोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच ही अलग है। अगर तुम्हारे में डिसिप्लिन है तो सबकॉन्शियसली सामने वाला इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है तो तुम भीड़ के हिस्सा हो बस। अरे एक वो देखा था मैंने यूट्यूब में, एक डॉक्टर था, तो एक्सरसाइज का फायदा बता रहा था वो। तो वो ये बोल रहा था कि अनहेल्दी पर्सन, नहीं, अ हेल्दी ओवरवेट पर्सन गोइंग टू जिम और डूइंग सम एक्सरसाइज इज मच मोर हेल्दियर देन अ अनहेल्दी पर्सन हु इज नहीं as in unhealthy person who is under the normal weight category। मतलब कोई लड़का या लड़की है जो कुछ भी नहीं कर रहा, 20-22 साल उसको का लग रहा है कि उसकी बॉडी सही है 20-22 साल का है, और उसका वेट भी सही है, सब कुछ है। वो उसी सेम जगह में कोई बंदा या बंदी है जो ओवरवेट है लेकिन एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका ओवरऑल हेल्थ, मेंटल, कार्डियोवैस्कुलर इज मच बेटर देन दैट जो नहीं कर रहा है। देख, मेरा तो ये पॉइंट है कि परफेक्ट हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। पिछले 2 महीने से जून जुलाई मई से पहले तक बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा डाइट वगैरह सब कुछ। उसके बाद हर दूसरे या तीसरे दिन मैं आज तक कुछ ना कुछ गंदा खा ही रहा हूँ। बट ये है कि मैं रेगुलरली बहुत सारा कैलोरी बर्न करता हूँ रोज के डेली बेसिस में, क्योंकि एमएमए में भी बहुत सारा बर्न होता है। फिर वर्कआउट भी मैं 2 घंटे करता हूँ, कार्डियो वार्डियो सब, तो कैलोरीज बहुत बर्न हो रहे हैं। बट वो एक्सक्यूज है नहीं, मैं खुद को देता रहता हूँ ये एक्सक्यूज, बट वो बिल्कुल भी। और मेरे को कॉन्शियसली मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को रोकने का, क्योंकि ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं अगर इतना रिगरस एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं अपने बॉडी को गंदी चीज़ें दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें भी नहीं खा रहा, डेली अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक गंदा एडिशन होता ही है उसमें, तो वो भी परफेक्ट हम भी नहीं मतलब ऐसा है गंदा एडिशन का मतलब ये नहीं है कि वंस इन अ वाइल वाला सीन नहीं है, मतलब रोज का हो रहा है, और ये मतलब है वंस इन अ वाइल। ऐसा नहीं है कि मैं रोल और ये सब खा रहा हूँ, खाता मोमोज यूं स्टीम वीम खा रहा हूँ, बट फिर भी वो नहीं है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कुछ गंदा बाहर से खाने का। बट मतलब इन नटशेल बाहर से हाँ, बट वो चेंज हो जाएगा, मुझे पता है, ये फेज होता ही है। बट ये फेज मुझे लगता है हमारे काम वाली का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। काम वाली का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो भी थक गई शायद। आंटी अगर आप देख रही हो तो आंटी तो शेयर करेंगे। तो वही है यार कि बेस्ट शेप में शायद हम भी नहीं है, लेकिन हम डेली ट्राई करते हैं कि भाई जाएं, वर्कआउट करें, क्योंकि पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें नए आइडियाज आते हैं, तुम सोच पाते हो बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि तुम एक पहली चीज़ तो जिम, अगर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि तुम अकेले करो जिम। जब तुम अकेले जिम करोगे तो तुम्हारी खुद से बातें होंगी बहुत सारी, और जिम में तुम्हारा माइंड को तुम सिर्फ पुश ही कर रहे होते हो, तो तुम्हारी सिर्फ अच्छे कॉन्वर्जेशन ही होंगे खुद के साथ जिम में। पुसी नहीं बोलना चाहिए ना, खैर पुसी अब बोल दिया। पुसी वाले कॉन्वर्जेशन नहीं होंगे जिम में। मैंने तो कभी मेरे खुद से कभी पुसी वाले कॉन्वर्जेशन जिम में हुए ही नहीं है। मैं जब और भाई अगर हुए भी हैं, हाँ, तो तुम्हारा एक बार पंप चढ़ जाए ना, हाँ, फिर करने की कोशिश भी करोगे ना तो भी नहीं होगा। हाँ, तो जिम फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। दोनों है। हाँ, फिजिकली तो वो दिख ही रहा है, बट मेंटली वो ऐसी चीज है जो ऐसे शो नहीं होता। तुम उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तुम उसको
तुम उसको मतलब बता सकते ही नहीं हो तुम, वो फीलिंग है। हाँ, क्योंकि जिसको एंगर इश्यूज हैं उनके हाँ। भी एंगर इश्यूज कम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग सारा गुस्सा निकल ही जाता है वहाँ पे। मतलब तुम गुस्से में जितना वेट उठा सकते हो ना भाई, हाँ, और फिर उसके बाद जो दर्द होता है अगले 2-4 दिन, फिर तुम्हें गुस्सा कम आने लगता है। और ऊपर से ठीक जिम है। में नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सारे लाइक माइंडेड लोग होते हैं, सबको ग्रोथ चाहिए होता है, सब अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बातें करो बढ़िया, तुम्हें पुश करेंगे। वहाँ पे कोई भी जज नहीं करता। तुम अगर तुम एक अच्छे जिम में जा रहे हो, बुरे जिम में भी जा रहे हो, तो भी बुरे वाले जिम में तो मेरे ख्याल से लोग इतना माइंड भी नहीं करेंगे, तुम्हें देखेंगे भी नहीं। बट अगर तुम नॉर्मली जिम में जा रहे हो तो कोई भी वहाँ जज करने वाला बंदा नहीं होगा। सबसे तगड़ी जिसकी बॉडी होगी वो ही सबसे हेल्पफुल बंदा होगा मेरे ख्याल से। यार बुरा जिम भी होता है। बुरा जिम भी होता है। हाँ, क्योंकि पोस्चर और ये सब, इन सब चीज़ों में। पोस्चर, ईगो लिफ्टिंग हाँ हाँ। और लेग्स ना करवाना, ये बुरे जिम के वो है रेड फ्लैग्स। कि अगर तुम कोई जिम में जा रहे हो और तुम्हारा वहाँ पे जो भी ट्रेनर है कोई भी, और वो क्या है, वो तुम्हारी मोबिलिटी पे काम नहीं कर रहा, वो तुम्हें लेग्स करने से मना कर रहा है या कम करने को बोल रहा है और कह रहा है अपर बना लो पहले, ज़्यादा बाइसेप वैसेप करवा रहा है, और ईगो लिफ्टिंग को पुश कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं है वो जिम। क्योंकि मेरा दोस्त है जो एक जिम में जाता है, उसने पर्सनल ट्रेनर वगैरह लगवा रखा है भाई। वो बंदा उसको पुश करता है 180 190 डेडलिफ्ट करने के लिए, जब वो बुखार होता है उसको। तो गलत है भाई, कार्डियो अरेस्ट कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ भी हो सकता है भाई। कह रहा तू कर, मैं सपोर्ट कर दूंगा। अभी एक बंदा मर गया था ना एक बॉडी बिल्डर इसी चक्कर में। तो खुद से करो, अपने बेसिक सिंपल रखो, पोस्चर पे ध्यान दो, और भाई ईगो को ना थोड़ा सा साइड कर देना। जब भी वेट लिफ्टिंग वगैरह करने जाते हो तो ईगो साइड रख लो, क्योंकि कोई आके तुमसे ये बोल सकता है, या फिर तुम किसी को देख सकते हो जो तुम्हारा ही थोड़ा फिजिक में है दिखने में, लेकिन वो बहुत हैवी वेट उठा रहा है। हो सकता है बहुत सालों से कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो भी ईगो लिफ्ट कर रहा हो। पर भाई बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है ईगो लिफ्ट। मैंने भी करा हुआ है और मेरे शोल्डर में दर्द अभी भी है। और ये शायद मैंने पता नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था जिम उस टाइम पे करा था, और बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। उस टाइम पे ऐसा था कि जस्ट जिम ज्वाइन किया है तो फोटो वोटो डालना है, वीडियो डालना है, उस चक्कर में बाइसेप का एक तो किया था मैंने कि उस टाइम मेरा मैक्स में बाइसेप उठा पाता था 12.5, और मैं उठा रहा था 20 ज़बरदस्ती। तो एक बंदे ने आके मेरे से बोलता कि भाई मत करिए, कह रहा तू आज वीडियो तो डाल देगा, लेकिन जो ये डैमेज करेगा ना वो तेरी ज़िंदगी भर रहेगा। तो मैंने उसकी बात मानी भाई, नहीं करा। बट फिर मैंने शोल्डर के लिए ट्राई करा और भाई उसमें मेरा हो गया, और वो अभी भी उसमें बहुत मतलब पेन रहता है। पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ईगो लिफ्ट तो भाई करो ही मत। मेरा ACL टीयर भी ईगो लिफ्ट से ही तो हुआ यार। मैं स्क्वाट्स नहीं मार पाता, वो एज ही ऐसा था। और मैं तो एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम लोग कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो फिजिकली या कुछ भी, जैसे मैंने MMA स्टार्ट करा है, मैंने यहाँ बोल दिया मैंने MMA स्टार्ट करा, लेकिन रेयरली ही लोगों को, मतलब जो मेरे से बातचीत करते हैं डेली बेसिस में, उनको तो पता होगा मैं MMA करता हूँ। बट मेरे इंस्टा पे जितने लोग हैं उनको किसी को भी नहीं पता होगा मैं MMA कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत लो की लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 साल 1.5 ईयर जब मुझे खुद लगे कि मैं बढ़िया हो गया, मेरा बेसिक क्लियर है, पोस्चर बढ़िया है, तो ही मैं स्टेटस वेटस डालना चाहूँगा। क्योंकि मैं ये फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं कर रहा, मैं लाइफस्टाइल का पार्टी बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम फ्लॉन्ट करने के लिए वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम शायद 1-2 महीना जाओगे, फिर तुम ऑन एंड ऑफ जाओगे, क्योंकि तुम बस रिजल्ट को लेके चल रहे हो। तो ये सबक तो फिटनेस ना लाइफ लेसन्स भी देता है, सच बताऊं तो, कि अच्छी चीज़ों को लगता है टाइम, और बहुत टाइम लग सकता है। बहुत टाइम लगता है यार। मतलब अगर देख, हमने कभी वो टाइम को मेजर नहीं किया, लेकिन अब तो अगर देखेगा तो जिस पॉइंट पे अभी हम है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबसे बेस्ट में है या फिर कुछ भी है, बट अच्छे शेप में है। और भाई ये कितने साल में हुआ है? 8 साल में। और इसके बाद मेरे को हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि क्या हेल्थ होने वाला है। कितना भी तुम ध्यान रख लो, कुछ नहीं कह सकते कि लाइफ ने क्या डिसाइड कर रखा है तुम्हारे लिए। बट कुछ भी हो हेल्थ वाइज या जो भी फ्यूचर में, मेरे को शायद कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 8 साल अपने बेस्ट शेप में रहा हूँ, अपने आप को बेस्ट संभाला है। बाकी तो भाई यूनिवर्स के हाथ में, भगवान के हाथ में, कि तुम्हें ये होना था तो होना ही था, है ना। वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हाथ में है वो तुम करो ढंग से।
तो भाई वर्कआउट कितना एम्फेसाइज करो उतना कम है, सबको करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आ जाएगा जब टू लेट हो जाएगा। अरे मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिसने मेरे बोलने के बाद अब शुरू करा जिम, वो भी मेरे सेम एज के हैं। तो वो अपने स्ट्रगल्स बताते हैं ना कि यार ये वाला एक्सरसाइज करने में इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है, और वो गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तुम अगर अपना 18 19 20 साल में अगर शुरू उससे पहले करते तो और अच्छी बात है, बट अगर तुम्हारा 12th के बाद तुम वैसे शुरू कर रहे हो ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, उस टाइम भी तुम्हारे पास काफ़ी एनर्जी होता है, क्योंकि तुम्हारे वो जो भी हार्मोन्स हैं नए नए वाले, वो उस टाइम तुम टीनेज उसमें होते हो, तुम्हारा पीक मैक्सिमम 25 तक रहेगा। जब तुम उस टाइम पे अपना बेस बिल्ड कर लोगे ना, तो तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक एज के बाद नहीं कर सकते नहीं होता, बट तुम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिजिकली भी थोड़ा वीक हो जाते हो तुम, और शायद मेंटली भी वीक ही रहते हो। मेंटली वीक नहीं, जैसे अगर जब स्कूल टाइम के बाद जब कॉलेज वॉलेज का टाइम होता है तो तुम्हारे पास भाई बहुत एनर्जी होती है। मतलब मुझे याद है मैं कॉलेज जाता था सुबह सुबह उठ के, वहाँ भाई पूरे कॉलेज में पैदल ही घूम फिर के मेट्रो से वापस आता था, और कभी कभी मेट्रो से वॉक भी करके आता था क्योंकि मज़ा आता था। फिर घर आता था और भाई कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना शेक पिया और जिम, और बहुत एनर्जी होती थी। जिम के बाद भी ऐसा मज़ा आता था कि यार मैं और भी कर सकता हूँ अभी। तो वो मैं कितने साल का था, 20 साल का। अब ऐसा हो गया है कि ऑफिस गया, ऑफिस से काम करके आया, और मेरा बस हो जाता है कि मैं अब नहीं जा सकता जिम। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि चला जाऊँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेंटल एनर्जी नहीं बचती, फिजिकल एनर्जी होता है, मेंटली नहीं होता। हाँ, मेंटल एनर्जी नहीं होती कि मैं जाके करूँ वो, या तो फिर अपने आप को एक वो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि यार, क्योंकि एक बार चले जाओ फिर तो कर दोगे, तो वो वाला होता है। तो बट वो मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं उनके लिए फिजिकल एनर्जी का भी आ जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे मसल्स ऑलरेडी इतने वीक है और वो टेस्टोस्टेरोन भी धीरे धीरे कमी हो रहा है। बट एक्सरसाइज से बढ़ जाता है ये सब। हाँ, तुम ऑब्वियसली स्टॉप नहीं कर सकते उस चीज को, बट तुम एक्सटेंड तो कर ही सकते हो कि कितने धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो तो है। तो फिटनेस का तो ये भाई, और सबको मैं ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एज हो, ऐसा नहीं है कि, बट जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है, बट अदरवाइज जो भी एज हो करो भाई फिट। जिम कुछ भी करो, जिम मैं नहीं, स्पेसिफिकली जिम नहीं कह रहा, हाँ, मैं एमएमए कह रहा हूँ, वो हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हम कर रहे हैं, बट ओवरऑल रनिंग कर लो, मतलब अगर ये दोनों तुम कर सकते हो तो ऑब्वियसली बहुत एलीट लेवल बहुत वाली चीज हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं है, टाइम नहीं है, या जो भी तुम्हारा रीज़न है, एकदम मतलब अगर तुम दिन में अगर आधा घंटा भी अगर वॉक भी कर सकते हो ना, तो भी बहुत। अबे भाई मेरा एक दोस्त है, उसका स्लिप डिस्क ठीक हो गया था भाई, चल के वॉक से, सिर्फ वॉकिंग से, और उसको बोला था कि तेरा बहुत बेकार वो है, चांसेस हैं सर्जरी ही करना पड़ेगा। सिर्फ वॉकिंग से और खाना कंट्रोल से उसका पूरा स्लिप डिस्क ठीक हो गया। वेदांत भाई, तो है भाई, बॉडी खुद को हील कर लेती है ऐसे। उसको चाहिए होता टाइम और इज्जत, अगर तुम बॉडी को इज्जत दोगे तो वो तुम्हें उल्टा इज्जत देगी। सिंपल फंडा है। बाकी तेरे को खैर फिटनेस वाला भी खत्म हो गया अभी ये टॉपिक, फिर कभी कुछ और आता दिमाग में तो बात कर लेंगे। बट अभी जैसे हम ये बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जो मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा से चलती आ रही है कि मुझे टर्म नहीं पता क्या होता है, बट मुझे डर लगता है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, और बहुत कॉमन चीज़ है, मुझे पता है ये चीज़ कि लोग डरते हैं जैसे जैसे एज बढ़ते हैं। बहुत ही अजीब लगता है कि अब मैं 25 का हूँ, मेरे को डर लग रहा है। बढ़िया लगता है भाई। हाँ, मैं इसलिए तेरे से पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि बढ़िया क्यों लगता है जबकि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे सड़ ही रही है। मतलब मेरे लिए पर्सनली सड़ नहीं रही है, वीक हो रही है। हाँ, मतलब तुम फिजिकली वीक होते जाते हो, मेंटली स्ट्रांग होते जाते हो। मेरे लिए हमेशा से मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा वो रहा है कि मतलब मुझे बहुत विजडम मिलता है चीज़ें जानने में, और वो जो न्यू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस,
तो मुझे लगता है कि वो जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे तूने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है कि यार कोई 18-19 साल का है, 20 साल का है, और वो कह रहा है कि यार लोग कहते हैं कि मैं 25 साल 30, मतलब आई एम एन ओल्ड सोल, ये वो। पर मुझे वो सही नहीं लगती बात एक हद तक, क्योंकि कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो तुम एज के साथ ही कर सकते हो, तुम वो एज से पहले नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस मतलब ट्रॉमा सर्वाइवर्स या समथिंग वैसे वाला सीन, वो बहुत डिफरेंट हो गया। नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन में कह रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल बंदा है बंदी है, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस है, जैसे अगर कोई बंदा कॉलेज जा रहा है, वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस है वो तुम बिना कॉलेज जाए नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, तुम समझ ही नहीं सकते कि वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंड करने का तुम्हारे पास पावर नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, मान ले एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो लोग कॉलेज गए नहीं है, पर उनको लगता है कि हमें सब पता है कॉलेज के बारे में, पर जैसे ही वो कॉलेज वाले ज्वाइन कर लेते हैं वो इंसान ही बदल जाता है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता वो चीज़। क्योंकि भाई जितने ज़्यादा तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो और जितने ज़्यादा तुम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो ना, उतना ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को देखने का। कोई भी रियलिटी में नहीं रहता, सब अपने दुनिया में रहते हैं। बस वो मुझे लगता है कि बीच बीच के कुछ कुछ क्या कहते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग रियलिटी में आते हैं, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी कोई ले नहीं सकता, तो इसलिए वो अपनी कहानी बनाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, और अपने मतलब दे सी द वर्ल्ड थ्रू देयर लेंस। और सबका केस है। अब जैसे तू कह रहा है कि तेरे लिए जो बॉडी वाला वो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। हाँ, और कि हो सकता है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली जज नहीं, मतलब हाँ, अपने आप को सिर्फ मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस से जोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने देख, ऐसा नहीं है कि तूने जोड़ा है, सबका होता है। हाँ, बट स्पेशली जो जिम जाते हैं, शायद इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाता कि रियलिटी है कि बॉडी धीरे एक पॉइंट धीरे के बाद हाँ स्लो डाउन होगी। हाँ तो मैं बस ये तरीके ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मैं मेरे को पता है ये वाली बॉडी मेंटेन हो जाएगी शायद 35 40 50 ईयर्स तक। देख, मेंटेन तो हो जाएगी, हाँ, पर धीरे धीरे लूजन अप भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सीन है कि तू मेंटेनेंस वो नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर तू मेंटेनेंस नहीं कर रहा होप, या फिर तेरा टारगेट मेंटेनेंस नहीं है, तेरा बेटरमेंट है कि मुझे इतना ही, मुझे इससे भी बेटर रहना चाहिए, है, मुझे इससे बेटर चाहिए। वो देख, वो यार इतने सारे, अगर तू इस पर्सपेक्टिव में देखेगा, इतने सारे बूढ़े मार्शल आर्ट्स के वो बंदे हैं जो अभी के छोटे छोटे बंदों को मार सकते हैं, ठीक है, टेक्निक से। शायद इसीलिए मैं धीरे धीरे ट्रांजिशन कर जाऊंगा एमएमए में पूरा। हाँ, अच्छी बात है, कर सकता है वो। तो जैसे मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट है और स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा मेंटेन हो जाएगा उससे, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मेंटेनेंस ही इम्पोर्टेंट रहा है। वो मेरा कभी ऐसा नहीं था कि यार कि मुझे कोई स्पेसिफिक गोल है बॉडी बिल्डिंग को लेकर, कि मुझे इतनी छाती चाहिए, इतना थाइस चाहिए, इतना बाइसेप चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, बीच बीच में हुआ है, पर वो चीज़ वहाँ तक पहुँचना मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से पॉसिबल नहीं था। तो वो चीज़, उस चीज़ से मैं ट्रांजिशन हो गया, और अब जो मैं स्ट्राइव करता हूँ वो यही है कि यार मेरा बढ़िया मेंटेन होता चलता रहे, मेरा डाइट सही हो और मेरी बॉडी सही रहे। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि भाई इतना % फैट हो, नस निकल रहे हो, ये हो वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो रहा है वो अलग बात है, पर मैं खुद से नहीं चाह रहा वो सब। वो तो मेरा जो भी ट्रेनिंग है उसके चक्कर में खुद से हो रहा है। तो और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि तुम अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ बहुत ज़्यादा चेस करोगे ना, तुम उससे उतना ही दूर हो जाते हो। तुम मतलब वो कुछ भी हो सकता है, करियर बेस्ड हो, कोई बंदा हो, या कोई तुम्हारा स्पेसिफिक गोल हो, तुम जितना उसको चेस करोगे,
कि क्योंकि तुमने एक अपने दिमाग में डेस्टिनेशन बना लिया, उसका टारगेट बना दिया कि मुझे ये चाहिए, तुम उतना ही उससे दूर दूर होते रहोगे, क्योंकि कहीं ना कुछ खामियां लगती रहेंगी तुम्हें उस चीज़ में। तो अब जैसे तूने तेरी जैसी बॉडी बनी है, मुझे नहीं लगता कि जिम में ऐसा कोई भी है जो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता और रिस्पेक्ट नहीं करता। सब जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, सब लोग आके तेरे से पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है ऐसे बॉडी बनाने में और कैसे बनती है ऐसी बॉडी, पर तू कभी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ है ना, तुझे हमें भी ऐसा होता है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, मैं और ये कर सकता हूँ, मैं और ये, पर कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल अभी और चेंज होगा। तो क्या वो जो तेरा अभी का जो स्टाइल है वो इन अ पॉजिटिव वे मेंटेन कर सकता है तू? लग तो रहा है कर सकता हूँ मैं, जितना मेरे को अभी लग रहा है, मुझे पता नहीं, मैं हाँ, मतलब चाहूंगा कि मैं कर पाऊँ, अभी का रिस्पॉन्स बट जैसे मतलब मान मैं ले कि अगर प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज के लिए भी कि अगर मेरे को अपना लाइफ ठीक है अभी सॉर्टेड है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ हम होना चाहते हैं वहाँ है नहीं, तो अगर उस चीज़ में भी मैं टाइम निकालूंगा जिम के लिए, 24 घंटे से 1 घंटा तो मैं निकाल ही सकता हूँ जिम के लिए, ये मान के चल रहा हूँ मैं, तो मैं निकालूंगा। शायद सुबह जल्दी उठ के मेरे को एमएमए के साथ साथ जिम करना पड़े। अरे जैसे तेरा वही है। एक वो है कि जो मैंने तेरे में बहुत ज्यादा देखा, जैसे अगर मेरा अगर 1-2 दिन जिम मिस हो जाता है तो मुझे कोई गिल्ट नहीं होता उसमें, मेरे को गिल्ट होता है, तू गिल्ट में चला जाता है और उस गिल्ट को कवर अप करने के लिए शायद तू ज्यादा टाइम करता है वहाँ पे। हाँ, फिर मैं उस दिन बहुत ज्यादा करता हूँ। हाँ, वो नेगेटिव इफेक्ट करता है बॉडी को, पॉजिटिव तो नहीं करता, क्योंकि तूने ज्यादा घंटे कर दिया, फिर तू अगले दिन भी जाएगा और तू 2-3 घंटा उस दिन भी करेगा। बट मैंने तेरे बोलने के बाद थोड़ा और स्प्रेड कर दिया अपने वर्कआउट को, कि एक दिन मैं सिर्फ 3 कंपाउंड लिफ्ट करूंगा बैक के, फिर मैं बाइसेप के 3 एक्सरसाइज कर लूंगा, फिर अगली बार मैं बैक के सिर्फ केबल और डंबल वाले एक्सरसाइज या सिर्फ केबल वाले एक्सरसाइज करूंगा। तो ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया कि एक दिन बहुत रिग्रेस वाला होगा और एक दिन लाइट वेट होगा। अरे क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि हमें पता सब कुछ होता है, जैसे अगर फिटनेस को लेके अगर चलेंगे तो हमें काफी हद तक पता है कि क्या सही है, क्या कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, बट स्टिल दिमाग में क्योंकि एक टारगेट बना हुआ है, तो फिर भी हम एक होप रखते हैं कि शायद मैं ये सब कर लूँ तो मेरा प्रोसेस फास्ट हो जाए। अननोइंगली होता है वो, तो वो उस मोमेंट में वापस से आना बहुत ज़रूरी है जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते। जैसे मैंने ये वो किया था कि यार जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करता हूँ, कंपाउंड लिफ्ट्स और वो करता हूँ, तो क्या होता है कि बॉडी का जो फटीग होता है वो 2 लेवल में होता है। एक तेरा फिजिकल फटीग होता है जो तेरा मसल्स का सोरनेस होता है, और एक तेरा सिस्टमिक फटीग होता है जो तेरा नर्वस सिस्टम का फटीग होता है। जो तेरा फिजिकल फटीग होता है वो तेरा मैक्स 48 to 72 आवर्स में ठीक हो जाता है। जो सिस्टमिक फटीग होता है भाई वो 5 से 6 दिन लगते हैं। तो स्पेशली मतलब बड़े मसल्स जब ट्रेन करते हैं, क्योंकि अब तो शायद यूज टू हो गया तो शायद इसलिए पता नहीं चलता इतना, बट जैसे मैं अगर बहुत टाइम बाद 2-3 हफ्ते बाद अगर लेग्स मारूँ हैवी, तो मुझे 1 हफ्ते तक बहुत वीकनेस फील होता है, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम अभी वापस नॉर्मल हो रहा है। तो एक पॉइंट के बाद वो सब ध्यान में रखना ज़रूरी पड़ जाता है कि यार कि कोई चीज़ ज़्यादा करने से अब बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट ना आने लग जाए। तो इसलिए वो वही चीज़ है कि वो जैसे जैसे तू भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना लाइफ में, जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो वो खुद से वो हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा रहेगा, खुद से रियलाइज होने लग जाता है, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके तुम्हारे प्रायोरिटीज वापस से चेंज होने लगता है, तो तुम्हें वापस से अपना पूरा प्रायोरिटी लिस्ट ऊपर नीचे वो करना पड़ता है। तो मेरे को वैसे एक बंदी जो हैंड रीड करती है उसने बोला इवेंचुअली मैं वर्कआउट करना छोड़ दूंगा, बट मैं एमएमए में घुस जाएगा। हाँ, एमएमए में घुस जाएगा, पता नहीं, बट अब मेरा तो सिर्फ यही एम है कि मैं उस चीज़ को जितना हद तक गलत देख, वो तो बहुत जनरल स्टेटमेंट बोल दिया। अब 50-60 साल का हूँ तो ऑब्वियसली वर्कआउट करना बंद कर दूंगा, मैं रनिंग वनिंग करूंगा, वेट लिफ्टिंग थोड़ी करूंगा, नहीं कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग, बट मेरी कोशिश तो यही रहेगी हमेशा कि मैं वर्कआउट करता रहूँ, क्योंकि वर्कआउट ने मेरी ज़िंदगी बहुत इन अ गुड वे चेंज करी है, बहुत हेल्प करती है तुम्हें
नए नेटवर्क बनाने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल जाते हैं जब तुम अलग दिखते हो भीड़ में। पैदा होता है यार। देख मेरा नेटवर्किंग का तो कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मेरे को तो क्योंकि बहुत हुआ है। हाँ तेरा हुआ है, मैं क्योंकि ज्यादा बात नहीं करता किसी से। मतलब मैं तो एकदम अपना जाता हूँ और करके आ जाता हूँ। मैं तो तो हुआ है, बहुत हुआ है। मतलब In fact, मेरा तो ऐसा भी नहीं है लड़कियां कि भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगी, हम्म। रेयर होगा बहुत बट करेंगी, और वो जेन्युइन वाला कॉम्प्लीमेंट ही होगा। लौंडे तो खैर सारे ही करेंगे। मुझे भाई कभी मतलब उन वैसे वाले कॉम्प्लीमेंट से मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा लगता है, बट अच्छा लगता है। मुझे कुछ होता ही नहीं है। तू तो मरा हुआ है ना अंदर से, तेरे को क्या होगा? तो भाई मुझे लगता है कि देखो बातें करने के लिए तो और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा हम हुक में रखें, क्योंकि आप अगला भी हमारा एपिसोड देखोगे। सारी बातें आज ही कर लेंगे और नहीं देखने क्या? मजा आ रहा है तो बता देना, नहीं आ रहा तो भी हम तो अपलोड करते रहेंगे। तो आज का हम आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा, और जो पर्सनली बताना चाहते हो हमें पर्सनली भी बता सकता है कि क्या कैसा लगा और कैसा हम और बेटर कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप जिसके बारे में सुनना चाहते हो हम बात करें, तो आप वो भी बता सकते हैं। Yeah. होप कि आपको अच्छा लगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।